प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं आप सबके साथ चर्चा करना चाहूँगा, जो कि सुलगता हुआ मुद्दा है। आप समझ भी गए होंगे, सुलगता हुआ मुद्दा है आज का, यानी मणिपुर। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के लोग ये समझ भी रहे होंगे कि वो भारत का हिस्सा ही हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने मणिपुर को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जैसे वो हमारा उनसे कोई लेना देना है ही नहीं, वो हमारे आदमी हैं ही नहीं। ये बहुत ही दुखद है। ऐसा माहौल, ऐसा सलूक कभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, सरकारें गैर जिम्मेदार रही हैं शुरू से ही, जब से आज़ादी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि किसी प्रदेश को जलने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। बल्कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इसको बल्कि कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल रहा है सरकारों की तरफ से, नहीं तो ये इतनी आगे बात बढ़ती नहीं है। सरकारों की अगर दखल नहीं होती कहीं ना कहीं छोटी मोटी, तो ऐसा मामला ये आगे जाता नहीं है, इतना लंबा नहीं खिंचता है, इतना लंबा। तो और अगर सरकार की दखल नहीं है तो फिर सरकार फेल क्यों हो रही है? फिर सरकार क्यों इसको, मणिपुर को शांत करने में असफल क्यों हो रही है? कुछ तो है इसके पीछे। इसका मतलब सरकार की मंशा में फर्क है, इच्छा शक्ति नहीं है, या वो चाहती नहीं है समाधान करना। ये शर्म की बात है, बहुत ही दुखद बात है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय, विदेशी यात्राएं तो आपकी हो ही रही हैं, लगातार हो रही हैं, 11वां साल लग गया है। मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप देश के लिए कुछ लेके आए हैं विदेशों से। कुछ ऐसा कुछ हमें देश में देखने को नहीं मिला है जो इस 11वें साल में, आप अब तक 10 साल जो हो चुके हैं, कोई खास चीज़ देश के लिए आप बाहर से लाए हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कम से कम उन विदेशी दौरों से समय निकाल करके, कुछ घंटे का ही समय निकाल लिए प्रधानमंत्री महोदय, मणिपुर को पूछ लीजिए, खबर ले लीजिए, वहाँ की खबर ले लीजिए। आपने किसके भरोसे छोड़ा हुआ है? देश के प्रधानमंत्री आप हैं, किसके भरोसे छोड़ा है? और आप तो हर जगह, आप भी और आपके बाकी मंत्री भी सब कहते हैं डबल इंजन की सरकार। मैं नहीं समझ पा रहा वो डबल इंजन का किसको कहते हैं? डबल इंजन का आखिर मतलब क्या है? अगर आपका ये मतलब है कि वहाँ भी आपकी सरकार और केंद्र में भी आपकी है, तो फिर तो दोनों इंजन फेल है, दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों इंजन काम करते, एक भी काम कर लेता, दोनों में से एक इंजन भी काम करता, तो इतनी खराब हालत मणिपुर में नहीं होनी थी। आप देखिए वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं। और ये तो पता भी नहीं चला था शुरू में, तो जो चला था वो तो एक वहाँ का वीडियो लीक हुआ है, जो हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को नेकेड करके, निर्वस्त्र करके घुमाया गया है और उनके साथ अत्याचार किया गया, जुल्म किया गया है। उसके बाद ये चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया था, वरना प्रधानमंत्री महोदय को तो एक शब्द कहने का भी कभी मौका नहीं मिला था, कहा ही नहीं इन्होंने। जब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, तब प्रधानमंत्री महोदय का वो करीब 2 मिनट का, 2.5 मिनट का एक बयान आया था। ये बहुत शर्मनाक है। ये जो एक्चुअली मणिपुर की जो कहानी है वो कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही है। एक ये कुकी समाज है जो कि ऊपरी इलाकों में रहता है, पहाड़ी इलाकों में रहता है, और मैतेई समाज जो है वो निचले उसमें रहता है, निचले इलाके में। और वहाँ के जो है कुकी समाज वो आदिवासी लोग हैं, और उन्हें अधिकार है कि वो मैतेई समाज के, यानी कि निचले इलाकों में अगर वो ज़मीन वगैरह खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं, उनको इजाज़त है। मगर ये इजाज़त मैतेई समाज को नहीं है कि वो कुकी समाज के वहाँ पर जाकर के अगर ज़मीन लेना चाहें, तो इनको इजाज़त नहीं है। एक तो इनकी ये चिंता है कि वो तो धीरे धीरे, इसका मतलब आकर के यहाँ फंस जाएंगे, पूरे इलाके पर कब्जा भी करें, ये भी एक उनकी चिंता है। दूसरा एक चीज़ और है, वहाँ के जो ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी है इनकी, कुकी समाज की ज़्यादा, और अंग्रेज़ों के टाइम में ये बात चली थी एक अलग राष्ट्र बनाने की, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की बातचीत चली थी वहाँ पर, जिसमें म्यांमार का कुछ इलाका है, चिन, मिजोरम है, और कुछ ये कुकी समाज वगैरह हैं, इनका एक राष्ट्र बनाने की बातचीत चली थी। और उनको ये भी था, अंग्रेज़ों से ये उम्मीद थी, जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर सत्ता कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि अंग्रेज़ हमारे लिए अलग राष्ट्र बनाकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनकी कई चीज़ें हैं, कई टेंशन हैं, विदेशी दखलंदाजी भी वहाँ है, विदेशी शक्तियाँ भी चाहती हैं कि कुछ मुस्लिम संगठनों को खड़ा करके भारत में उग्रवाद फैलाए रखा जाए। तो इस किस्म की भी बाहर से दखलंदाजी है। लेकिन अगर हमारी सरकार मजबूत है, क्यों एक प्रदेश जो कि इसी देश का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, क्यों उसको जलने के लिए छोड़ दिया गया? ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इसमें बीच में वो जो राष्ट्र वाली जो बात आई थी, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, अब वो नहीं है प्रधानमंत्री, उनके सामने भी कोई प्रपोजल आया था बाहर से,
एक प्रपोजल कोई आया था वही क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने का, तो बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल किया जाना था। तो ये कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं। अभी कितने ये जो है हथियार और अम्निशन लूटा गया था, देख लीजिए। और लूटा हुआ हथियार और अम्निशन जरूरी नहीं है कि वो वहीं पर यूज होगा, मणिपुर में इस्तेमाल होगा, जरूरी नहीं है, वो देश में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, गंभीर चिंता की बात है। इसके ऊपर तो सरकार को पहले दिन से गंभीर हो जाना चाहिए था, ये मामला इतने दिन लटकना नहीं चाहिए था। आपने तो प्रधानमंत्री महोदय ने तो छोड़ दिया, जैसे उधर यूक्रेन और रसिया आराम से वो जलने लग रहे हैं, पूरी दुनिया को फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने ही राज्य को जलने के लिए छोड़ दिया। बुरी हालत है वहां पर। अभी हाल में कितने विधायकों को, मंत्रियों को भी किडनैप किया गया है, आग लगाई गई है उनके घरों में, खुद मुख्यमंत्री का भी घेराव हुआ था। तो अब कम से कम अगर मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसको बदलने में क्या दिक्कत है? मैं समझता हूं अगर मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए तो आधी समस्या इनकी खत्म हो जाएगी, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, मणिपुर इस देश का हिस्सा है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मेहरबानी करके आप इसको तुरंत संभालिए, उनसे बात करिए, दोनों समुदाय से। आप क्यों नहीं जा रहे मणिपुर में? आप एक बार भी मणिपुर में नहीं गए हैं, 1.5 साल हो गया मणिपुर को जलते हुए। विदेशों में आप तीसरे दिन जाए रहते हैं, तो मणिपुर के लिए आपको समय नहीं मिल रहा। तो कुछ विदेशी यात्रा से थोड़ा सा समय निकालिए और मणिपुर के हाल लीजिए। आप दोनों समुदाय को बिठा के बात करेंगे तो ये समाधान निकल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री महोदय तो फिर कुर्सी छोड़ दीजिए। आप किस लिए बैठे हैं? देश को शांत रखने के लिए है, ना कि आग लगाने के लिए। उम्मीद है आप मेरी अपील पर जरूर कुछ असर करेंगे, तुरंत मणिपुर में आप दौरा करेंगे और इसमें शांति स्थापित पूरी तरह से करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।